आज बात भारत और अमेरिका के बीच चल रही बड़ी ट्रेड डील की। अमेरिका की तरफ से जीरो टू जीरो टैरिफ स्ट्रेटजी का प्रस्ताव आया और भारत ने उसी वक्त एक सधे हुए अंदाज में इसका पलटवार किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस डील को नकारते हुए नई शर्तें लागू कर दी हैं। आज हम इसी मुद्दे को डिटेल में समझेंगे। अमेरिका क्या चाहता था, भारत ने क्यों मना किया और भारत की क्या-क्या शर्तें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं कि जीरो से जीरो टैरिफ डील क्या थी। दरअसल अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव था कि दोनों देश एक जीरो टू जीरो टैरिफ डील साइन करें। मतलब है कि जिस प्रोडक्ट पर अमेरिका भारत से आयात पर 0% टैक्स लगाएगा, भारत को भी 0% टैक्स लगाना होगा। अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर उतना ही टैरिफ लगाना होगा और अगर किसी प्रोडक्ट पर अमेरिका 10% टैक्स लगाता है तो भारत को भी वही दर रखनी होगी। सुनने में भले ही ये बराबरी लगे, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। भारत ने इस प्रस्ताव को कैटेगोरिकली ठुकरा दिया। पीएमओ की तरफ से कहा गया कि ट्रेड एग्रीमेंट इस तरह नहीं होते। दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं, उनकी प्राथमिकताएं और स्ट्रक्चर अलग होते हैं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के लिए ये मॉडल काम कर सकता है, लेकिन भारत और अमेरिका के लिए नहीं। यही नहीं, पीएमओ ने नई शर्तें भी सामने रख दी। चलिए जानते हैं कि पीएमओ की शर्तें क्या हैं। दरअसल भारत ने कहा कि जीरो टू जीरो टैरिफ डील नहीं होगी, बातचीत सेक्टर टू सेक्टर होगी। भारत ने अमेरिका को साफ बता दिया कि भारतीय किसानों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अमेरिका अपने एग्री प्रोडक्ट्स पर भारी सब्सिडी देता है। भारत के फार्मर्स अभी उस लेवल पर नहीं हैं, इसलिए एग्रीकल्चर टैरिफ में कोई डील नहीं दी जाएगी। भारत ने अपने मेक इन इंडिया, डिफेंस इंडिजनाइजेशन और डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसी को नॉन नेगोशिएबल बताया। भारत ने मांग रखी कि अमेरिका अपनी मार्केट भारतीय टेक्सटाइल, गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर और केमिकल्स के लिए खोले, ताकि भारत के लेबर सेक्टर्स को फायदा मिल सके। अगर भारत अमेरिका की 0 टैरिफ डील मान लेता तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय किसानों, छोटे व्यापारियों और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को होता। अमेरिका चाहता था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, वाइन्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर भारत अपनी मार्केट खोल दे, लेकिन भारत ने कहा कि हम ट्रेड जरूर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। भारत की इकोनॉमी अभी अमेरिका जितनी डेवलप नहीं है, इसलिए दोनों के बीच बराबरी का टैरिफ सिस्टम लॉजिकल नहीं है। फिलहाल भारत का अमेरिका के साथ $35 अरब का ट्रेड सरप्लस है, यानी हम अमेरिका को जितना बेचते हैं उससे कहीं कम खरीदते हैं। सरप्लस बना रहेगा। साथ ही भारत का एक्सपोर्ट भी उन सेक्टर्स में बढ़ेगा जो देश के लेबर इंटेंसिव हैं। 2030 तक भारत और अमेरिका ने $500 बिलियन ट्रेड टारगेट रखा है, लेकिन भारत ये तभी करेगा जब उसकी इंडस्ट्री और किसान सुरक्षित रहेंगे। अमेरिका पहले भी मेक इन इंडिया और डिफेंस इंडिजनाइजेशन पर आपत्ति जता चुका है। उसने कहा कि भारत के ये सेक्टर्स अमेरिकी कंपनियों के लिए मार्केट बंद कर रहे हैं, लेकिन भारत ने एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह हमारी आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। कोई समझौता नहीं होगा। डेटा लोकलाइजेशन पर भी भारत अड्डा हुआ है। अमेरिका चाहता है कि भारतीय डेटा उसकी कंपनियों के पास स्टोर हो। भारत ने साफ कहा कि डाटा हमारी संप्रभुता का विषय है। अमेरिका की कोई डील इसे बदल नहीं सकती। भारत आज 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जल्द ही जापान को पीछे छोड़कर 4थी पोजीशन हासिल करने वाला है। यही वजह है कि चीन और रूस भी भारत को अपनी मार्केट एक्सेस देने के लिए लाइन में खड़े हैं। चीन, जो कभी इंडिया को मार्केट एक्सेस नहीं देता था, अब कह रहा है कि हम भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। रूस ने तो कुछ दिन पहले ऐलान भी कर दिया था कि अगर अमेरिका इंडिया को मार्केट एक्सेस नहीं देगा तो हम भारत को और बड़ा एक्सेस देंगे। इसलिए अब बॉल भारत के कोर्ट में है। खैर, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता का ऐलान है। अमेरिका की जीरो टैरिफ डील को ठुकराकर पीएमओ ने साबित कर दिया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों पर कभी समझौता नहीं करेगा। भारत अमेरिका के साथ डील जरूर करेगा, मगर अपनी शर्तों पर।
और यही सशक्त राष्ट्र की पहचान होती है।